Welcome to NG Stories. Please like, share and subscribe for more amazing videos. कहानी इतिहास के सबसे बड़े जौहर की, जब रानी पद्मिनी के साथ हजारों क्षत्रियों ने कर लिया था आत्मदाह। अलाउद्दीन खिलजी ने आज से ठीक 720 साल पहले चित्तौड़गढ़ किले पर कब्जा जमाया था। वह किले में दाखिल होता उससे पहले ही चित्तौड़गढ़ की रानी ने हजारों क्षत्रियों के साथ जौहर कुंड में कूदकर आग को गले लगा लिया था। इतिहास में जौहर की गाथाएं भरी पड़ी हैं। ऐसा ही एक जौहर हुआ था आज से तकरीबन 720 साल पहले। ये वो दौर था जब दिल्ली की सल्तनत पर अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा था। जब खिलजी ने चित्तौड़गढ़ किले पर जीत हासिल की तो रानी पद्मिनी ने हजारों क्षत्रियों के साथ जौहर कुंड में छलांग लगाकर आत्मदाह कर लिया था। आज भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में वह जौहर कुंड है। रानी पद्मिनी ने क्यों किया था जौहर? रानी पद्मिनी का मूल नाम पद्मावती था। वह सिंघल द्वीप के राजा की पुत्री थीं। राजा रतन सिंह से विवाह के बाद वह चित्तौड़गढ़ की रानी बनी। रानी पद्मिनी बेहद खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती के किस्से सुनकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई की थी ताकि वह रानी पद्मिनी को पा सके। हालांकि इतिहासकारों में इस तथ्य को लेकर मतभेद भी हैं। इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के मुताबिक खिलजी के आक्रमण का प्रमुख कारण रानी पद्मिनी नहीं बल्कि चित्तौड़गढ़ का किला था, क्योंकि इस किले की व्यापारिक महत्ता बहुत थी। गुजरात, मालवा, मध्य प्रदेश, सिंध आदि के रास्ते चित्तौड़गढ़ से ही निकलते थे। चित्तौड़गढ़ से करीब 800 किलोमीटर दूर दिल्ली में ये समय सल्तनत काल था। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला किया। चित्तौड़ पर यह किसी मुस्लिम शासक का पहला हमला था। जब खिलजी ने की चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई, चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हो जाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की सल्तनत संभाली। हालांकि उसका शासनकाल चुनौतियों से भरा रहा, क्योंकि हिंदू और राजपूत शासक लगातार उसकी सत्ता को चुनौती दे रहे थे। ऐसे में खिलजी ने राजपूत शासकों को हराने के लिए चित्तौड़गढ़ का रुख किया। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई सिर्फ रानी पद्मिनी के लिए की थी, लेकिन कुछ इतिहासकार इस तथ्य का विरोध करते हैं। मजबूत था चित्तौड़गढ़ का किला। अलाउद्दीन खिलजी के पास बहुत बड़ी सेना थी। वह जब दिल्ली से चला तो उसे भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि चित्तौड़गढ़ में इतना संघर्ष करना होगा। खिलजी की सेना चाहकर भी किले में दाखिल नहीं हो सकी। ऐसे में सेना ने किले के बाहर ही डेरा डाल लिया और आवाजाही के रास्ते को रोक लिया। वह लगातार 6 माह तक यहाँ डेरा डाले रहा। इस दौरान न तो खाने पीने की कोई चीज़ बाहर से आ सकती थी और न ही कोई बाहर जा सकता था। जब राजा रतन सिंह ने किया युद्ध का ऐलान, समय बीतता जा रहा था, किले के अंदर रसद कम हो रही थी। ऐसे में प्रजा की रक्षा के लिए राजा रतन सिंह ने युद्ध का ऐलान कर दिया। भीषण युद्ध हुआ। राजा रतन सिंह ने बहादुरी के साथ खिलजी का मुकाबला किया, लेकिन उसकी भारी भरकम सेना के आगे राजपूत सेना टिक नहीं सकी। इससे पहले खिलजी किले में दाखिल होता, राजपूत सेना की हारने की खबर सुनकर रानी पद्मावती ने चित्तौड़ दुर्ग के अंदर एक बड़ी चिता जलाने को कहा। जैसे ही खिलजी की सेना किले के अंदर प्रवेश करने लगी, तभी राजपूती क्षत्रियाँ अपनी आबरू की खातिर उस जलती हुई चिता में कूद पड़ी। देखते ही देखते सभी ने जौहर कर लिया। रानी पद्मावती ने आग में कूदकर अपनी जान दे दी, लेकिन अपनी आन बान पर कोई आंच नहीं आने दी। कुलीन रानी ने लज्जा को बचाने के लिए जौहर करना उचित समझा। पद्मावती ने जौहर का साहसिक फैसला किया था। अलाउद्दीन को उसके खूबसूरत शरीर की राख भी नसीब नहीं हुई। पद्मावती ने सैकड़ों दूसरी महिलाओं के साथ जौहर कर राजपुताने के दूसरे साके को पूरा किया। राजपूती नारियों में रानी पद्मावती का नाम सबसे ऊपर है। क्या होता है साका? राजपूत राज्यों में युद्ध के दौरान जब दुश्मन पर जीत की संभावना पूरी तरह खत्म हो जाती थी तो साका किया जाता था। साका के तहत 2 काम किए जाते थे, केसरिया और जौहर। जौहर महिलाएं करती थी जबकि केसरिया पुरुष करते थे। केसरिया अंतिम युद्ध होता था। इसमें सभी योद्धा सिर्फ मारने या मरने की ही शपथ लेते थे, यानी उन्हें जिंदा लौटना ही नहीं होता था। सभी योद्धा सिर पर केसरिया पगड़ी बांध लेते थे। किले के सभी दरवाजे खोल दिए जाते थे और ये केसरिया दस्ता इतनी तेजी से दुश्मन पर टूट पड़ता था कि वो भौचक्का रह जाता था। चूंकि इस केसरिया दस्ते को जिंदा नहीं लौटना होता था, इसलिए पीछे रही रानियां और बाकी सभी महिलाएं भी जौहर के जरिए अपनी जान दे देती थी। जौहर यानी आग में जिंदा जल जाना। ये इसलिए होता था ताकि दुश्मन के नापाक हाथ उनके शरीर को छू न सकें। 1303 के तुरंत पहले और बाद के 250 वर्षों में रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, जैसलमेर में कई और साके हुए। जौहर का ये सिलसिला अकबर की राजपूत राजाओं के साथ संधि के बाद ही खत्म हुआ। ऐसे ही हमारी राजपूती रानियां भी हमारे वीर राजाओं से कम नहीं थी। ऐसे दिए जाते हैं बलिदान। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।